हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। मैं प्रवीण पांडे। तो अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं गेट के कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो है लेवल 1 के क्वेश्चंस होंगे। पहले हम लोग लेवल 1 करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है लेवल 2 वाले क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग इजी से क्वेश्चंस को कर लेंगे, देख लेंगे यहाँ पर इजी से आपके जो क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं और वहाँ पर इसको पहले जो सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन हो जाएगा, फिर हम लोग जो है लेवल 2 पे जाएंगे, जो आपके जो अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर जो सॉल्व करने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेशियो। अब ये आपका जो है गेट में पूछा, ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके चलेंगे। अब जो है गेट वाले क्वेश्चंस हैं, ये आपका गेट 2017 में आया। ठीक है ना, ये आपका जो है गेट 2017 का क्वेश्चन है, गेट 2017। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। अब देखिए गेट 2017 का तो बहुत ही रिसेंट ईयर का इसको मैं बोल सकता हूं। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ए और बी के क्रॉस आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा हुआ। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले आप यहां पर ये देख सकते हैं कि 1 ओम एंड 1 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज। एक बात देखिए, यहां से लेकर के यहां तक का पोटेंशियल आपका सेम है, यहां से लेकर के यहां तक का आपका पोटेंशियल जो है सेम है। इसका मतलब क्या है, ये 6 ओम और ये 3 ओम आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। सर अगर यहां पर रेजिस्टेंस लगा होता तब तो दिक्कत आती, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं लगा है, तो इसका मतलब 6 इज पैरेलल टू 3 ओम। क्लियर है, ये 3 ओम से ये जो 6 ओम है ये भी आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाता तो देखिएगा यहां पर इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं। 1 ओम हो गया, 2 ओम हो गया, ये 1 ओम, ये 1 ओम। इसके बाद यहां पर इसके जो है 2 ब्रांचेस, एक आपका कितने का हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 6 हो गया। इसके बाद ये आपका कितने का हो गया, 1 इज 3 एंड 1 इज 6। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 3 हो गया और ये 6 हो गया। तो अब क्या आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते? सर बहुत ही इजी बन गया। अब तो इसको देखने में थोड़ा जो कॉम्प्लेक्स लग रहा था, लेकिन क्या इसको देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि बच्चा लोग इसको आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। 1 2 1 1 6 3 6 3। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 ओम एंड द 3 ओम? बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 6 और 3 का कितना हो जाएगा? चलो बता जल्दी से। अच्छा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आपका और है, कितना है, 0.8 का यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। ठीक है, क्लियर है। 6 और 3 का अगर मैं यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाला तो कितना होगा, 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। कितना होगा, 3 3 जा 9, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ओम हो गया, यहाँ पर 2 ओम हो गया। 1 और 1 आपस में सीरीज हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। 2 इज इन पैरेलल विद द 2, कितना हो गया, 1 आ गया। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। 3 इज इन पैरेलल टू 2, कितना हो जाएगा, 3 इज इन पैरेलल टू 2। 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। तो 6 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 1.2। सही है, 1 है, 1.2 बचा और यहां पर 0.8 बचा। अगर मैं तीनों को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा तो आर ए बी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0.8 प्लस 1.2। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 ओम, इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 ओम आ गया। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। देखिए अब ये क्वेश्चन आपको जो 2017 में गेट में आया है, तो मैं आपको इससे ये बात बोलने वाला हूं कि गेट में सारे क्वेश्चंस आपको जो टफ नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चंस टफ होते हैं और कुछ क्वेश्चंस इजी भी होते हैं। ठीक है ना, तो बस आपको ये बात जो है ध्यान में रखना, अगर आपका बेसिक सही है तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, और ये भी आपका जो है रिसेंट ईयर का 2017 का, तो देखिए अच्छा क्वेश्चन था नहीं था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 यहां पर जो कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, इसको हम लोग यहां पर जो सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, द पावर, और ये आपका जो गेट 2000, ये भी आपका जो गेट 2017 का क्वेश्चन है, गेट 2017 का ही ये भी क्वेश्चन है। अब देखिएगा आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर एक ही साल में कितने सारे क्वेश्चंस, तो देखिएगा ये भी होता था। अभी आपके जो है रिसेंट ईयर्स में जो है 2017 16 ये सब में क्या होता था कि आपके जो है नंबर ऑफ पेपर्स 1 से ज़्यादा होते थे, 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर भी एग्जाम हुआ है। ठीक है ना, तो वहाँ पर स्लॉट्स अलग अलग होने की वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास जो ज़्यादा मिल सकते हैं। ठीक है ना, पहले क्या होता था, 2014 से पहले के आसपास आपका क्या होता था, सिर्फ एक पेपर कंडक्ट होता था, वो भी आपका ऑफलाइन पेपर होता था। ठीक है ना, फिर उसके बाद फिर चेंज हो गया, फिर ऑनलाइन सिस्टम हो गया, और
ऑनलाइन में स्टार्टिंग में पहले वहां पर जो है 3-3 4-4 पेपर्स भी हुए हैं, ठीक है ना, कुछ साल में। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर आपके जो है एक ही पेपर में उसको जो है कन्वर्ट कर देगा। अभी रिसेंट ईयर्स में 2020 में क्या हुआ था, सिर्फ एक ही पेपर कंडक्ट हुआ था, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ, हमारे पास सेंटर्स ज्यादा हो गए और वहां पर जो है नंबर ऑफ जो कंप्यूटर्स थे वो आपके जो ज्यादा हो गए, तो इससे क्या हो गया, एक बार में एग्जाम कंडक्ट कर लेते हैं अब, ठीक है। पहले जो नॉर्मलाइजेशन का बहुत दिक्कत होता, और अभी भी कुछ पेपर्स में होता है, 1-2 स्लॉट्स में एग्जाम होते हैं अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा हुआ कि द पावर सप्लाइड बाय द 25 वोल्ट सोर्स इन द फिगर शोन बिलो इज डैश वॉट। 25 वोल्ट सोर्स आपका जो पावर कितना सप्लाई कर रहा है उसको यहां पर हमको जो है देखना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर दिया कि 14 एम्पीयर की करंट यहां पर फ्लो हो रही है। सबसे पहले एक बात बताइए, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग अक्रॉस 17 वोल्ट। आई करंट यहां पर फ्लो हो रही है, ठीक है। मुझे पता नहीं कितनी फ्लो हो रही है, मैं इस वाले पॉइंट पे केसीएल लगा सकता हूं। इस वाले पॉइंट पे जैसे ही मैं जो है केसीएल लगाऊंगा तो आई करंट इधर से आ रही है और इधर से आपकी 0.4 आई आ रही है और दोनों मिलकर के 14 एम्पीयर को बना रहे हैं। इसका मतलब व्हाट इज द करंट, व्हाट इज द केसीएल एट द पॉइंट ए। तो देखिएगा मैं यहां पर बोल सकता हूं कि आई प्लस 0.4 आई इज इक्वल टू कितना हो गया, इज इक्वल टू 14। इसका मतलब कितना आ गया, i प्लस 0.4 आई कितना हो गया, 1.4 आई इज इक्वल टू 14। इट मींस दैट आई कैन राइट इट एज i विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 अपॉन 1.4, 14 डिवाइड बाई 1.4। ये ऊपर गया 0 हो गया, कितना हो गया, 10 एम्पियर। I इज फ्लोइंग इज व्हाट, 10 एम्पियर, ठीक है। तो करंट यहां से आपकी जो है 10 एम्पियर की करंट यहां पर जो है फ्लो हो रही है। What is the current flowing, आपको जो है 10 एम्पियर की करंट मिल गई। अब एक बात बताएं मुझको, करंट यहां से जो निकल रही वो आपकी कितनी है, 10 एम्पियर है। तो यहां से अगर मैंने पूछा कि पावर ही आपका जो कितना सप्लाई कर रहा है, 25 वोल्ट आपका जो पावर कितना सप्लाई कर रहा है, तो P इक्वल टू V इंटू आई। आपको वोल्टेज पता है एंड यू ऑल्सो नो द वैल्यू ऑफ द करंट, यू कैन इजिली डिटरमाइन द पावर विच इज सप्लाइड बाय द सोर्स बिकॉज द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल। इट मींस दैट इट इज सप्लाइंग पावर। इफ द करंट इज एंटरिंग इन द पॉजिटिव टर्मिनल इट विल बी कंज्यूमिंग द पावर। बात क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, मैं यहां पर लिख सकता हूं कि पावर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इंटू आई। वोल्टेज यहां पर कितना गिवन है, वोल्टेज इज वॉट, 25 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 250 वॉट, ठीक है। अब देखिए ये भी आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल था। तो देखिए मैंने आपको बता रखा कि सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वैसे भी हम लोग अभी जो है लेवल 1 की बात करें, इसके बाद लेवल 2 पे भी चलेंगे, ठीक है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। सिंपल क्वेश्चन था, मजा आया, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर बस यही पूछा था कि व्हाट इज द पावर सप्लाइड बाय द 25 वोल्ट सोर्स, और यहां पर कुछ नहीं पूछा हुआ, ठीक है। अच्छा अगर यहां पर वो R1 पूछता तो यहां पर आप R1 भी निकाल सकते हैं, बिकॉज यू नो द करंट एंड यू नो द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। V इज इक्वल टू आई और R इज इक्वल टू V डिवाइड बाई आई। इसका मतलब 17 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 1.7 ओम। तो R1 भी आप निकाल सकते हैं। यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द R2 आल्सो। तो अगर यहां पर 25 वोल्ट है तो 17 वोल्ट अगर यहां पर चला गया तो बाकी बचा हुआ कितना वोल्ट हुआ, 5 और 3 8 वोल्ट इसके क्रॉस आ जाएगा। आपको करंट पता है और आपको इसके क्रॉस वोल्टेज पता है, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द R2 आल्सो। तो देखिए बेसिक ही सब कुछ है, ठीक है, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर 35 है, ठीक है। यहां पर देखते हैं आपका जो क्या पूछा हुआ है, देखिएगा, ठीक है। यहां पर क्या, यहां पर लिखा है इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज एंड द करंट सोर्सेस आर आइडियल, ठीक है। यहां पर आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स यहां पर गिवन है। ये भी आपका जो गेट क्वेश्चन है, सारे आपके जो गेट क्वेश्चन है, यहां पर गेट 2016 का क्वेश्चन है, गेट 2016। दिस इज गेट 2016, ठीक है, गेट 2016, ठीक है। अब यहां पर हम लोग जो है 1 बाय 1 पीछे जो है जा रहे हैं और देख रहे हैं कि 1 बाय 1 अच्छे क्वेश्चन जो है कैसे आए हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिसेंट ईयर से स्टार्ट किया है तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब क्या लिखा है कि इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज एंड द करंट सोर्सेस आर आइडियल, द वोल्टेज V आउटपुट अक्रॉस द करंट सोर्स इन द वोल्ट्स। अब देखिए यहां पर पूछा क्या है, आपको V आउटपुट बताना है अक्रॉस द करंट सोर्स। करंट सोर्स के अक्रॉस आप जो डायरेक्टली वोल्टेज नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिएगा, 5 एम्पीयर की करंट यहां पर फ्लो हो रही है। अब सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा इस चीज को, वोल्टेज इसके क्रॉस आपको जब बताना है, मतलब ये तो आपका ओपन सर्किट है, यहां पर तो कोई भी करंट आपकी जो फ्लो नहीं होगी सर, बिल्कुल नहीं होगी सर। ओपन सर्किट है तो क्या करंट फ्लो होगी, नहीं फ्लो होगी। ये करंट आपकी जो है इसी में फ्लो होगी, क्योंकि सीरीज में हमेशा आपका जो करंट जो है डोमिनेट करता है सर,
बात क्लियर है? तो इसका मतलब अगर ये 5 एम्पीयर की करंट आपकी जो है यहां पे फ्लो हो रही है, तो मैं यहां पर जो है लूप लिखूंगा, लूप में जो है सिर्फ केवीएल लगाऊंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। ध्यान दीजिएगा, करंट यहां पर अगर जो है फ्लो हो रही है तो इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ड्रॉप इज व्हाट 5 इंटू 2 V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो ड्रॉप कितने का होगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना होगा 10 वोल्ट का यहां पर जो है सर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, यहां पर प्लस मान लीजिए और यहां पर माइनस मान लीजिए। आप लूप में घूमना स्टार्ट कर दीजिए, करंट की डायरेक्शन में मैं जो लूप ले रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर जो है 10 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, तो आई इंटू आर दैट इज इक्वल टू प्लस 10 बिकॉज वी आर एंटरिंग इन द पॉजिटिव। ठीक है, आगे गए, इससे पूछा तो ये बोला कि भाई मेरे अंदर भी आप जो है पॉजिटिव में इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहां पर भी क्या रहेगा 10 वोल्ट का ड्रॉप होगा, तो प्लस 10 हो गया। इसके पास आए, इससे पूछा तो आप ये क्या बोलेगा, आप मेरे नेगेटिव में इंसर्ट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस वी आउट इज इक्वल टू 0। इट मींस दैट वी आउट विल बी इक्वल टू 20 वोल्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ऑप्शंस देख लेते हैं। अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आप डायरेक्टली जो है करंट सोर्स के क्रॉस आप जो है वोल्टेज को नहीं निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ जो है केवीएल लगाना है, और केवीएल लगा करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स। नहीं तो ऐसे आप जो सीधे डिटरमाइन नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैंने ये बात पहले भी बता रखी है। ठीक है, तो वी आउट इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको जो है 20 वोल्ट मिल गया। ऑप्शन देखता हूं तो ए 0, ऑप्शन बी इज 5, ऑप्शन सी इज 10 एंड ऑप्शन डी इज 20। इट मींस दैट 20 वोल्ट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 35। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द 3 ओम। अब ये भी आपका जो गेट का क्वेश्चन है, ये आपका जो गेट का क्वेश्चन है किस में आया है 2015 में। ठीक है ना, ये आपका गेट 2015 में है, गेट 2015। ठीक है, सब रिसेंट ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द 3 ओम एंड द 2 ओम रेजिस्टर्स आर शोन इन द फिगर आर 6 वोल्ट एंड 2 वोल्ट। इसके क्रॉस 6 वोल्ट दिया है और इसके क्रॉस 2 वोल्ट दिया है, बहुत अच्छी बात है। और ये क्वेश्चन मैं गेट में नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन गेट में भी आया है और ऐसा ही क्वेश्चन आपके जो ईएससी में भी आया है। ठीक है ना, और ईएससी के छोड़िए, बहुत सारे स्टेट में जो ए के एग्जाम्स होते हैं, यूपीपीसीएल हो गया, यहाँ पर जो है वो राजस्थान का हो सकता है, या फिर जो है वेस्ट बंगाल का हो सकता है, एमपी का हो सकता है, तो वहाँ सब में भी जो आपके ए के एग्जाम होते हैं वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। ठीक है ना, तो कंसेप्ट है, कंसेप्ट आप जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे आपके लिए उतना ही फायदा रहता है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या लिखा कि 3 ओम के क्रॉस आपका जो है 6 वोल्ट है, 2 ओम के क्रॉस आपका जो है 2 वोल्ट है। पूछा क्या, व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय द 5 वोल्टेज सोर्स। 5 वोल्ट सोर्स आपका जो पावर कितना डिलीवर कर रहा है। ठीक है ना, कितना पावर है आपका जो सेंड कर रहा है। तो कुछ नहीं करना भाई, मुझे सिर्फ सिंपल सी बात ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द 5 वोल्ट सोर्स। जैसे ही मैं यहां पर करंट निकाल दूंगा तो P इज इक्वल टू V इंटू आई मल्टीप्लाई करके मैं इजिली फाइंड आउट कर लूंगा व्हाट इज द पावर सप्लाइड बाय द 5 वोल्ट सोर्स। बात क्लियर है, सही है। अब देखिएगा, सबसे पहले मुझको आप ये बताइए कि 2 नेटवर्क यहां पर गिवन है, यहां पर एक नेटवर्क है और यहां पर एक नेटवर्क है। ठीक है, यहां से यहां मान लीजिए 6 एम्पीयर की करंट जो है जा रही है, तो भाई घूम करके भी 6 एम्पीयर की करंट आएगी, क्योंकि सर्किट जब पूरा कंप्लीट होता है तभी आपकी जो करंट फ्लो होती है। आप कभी ऐसे नहीं बोल सकते कि सर यहां पर आपकी जो है करंट ऐसे रहेगी कि करंट इधर से जाए और इधर से वापस ही ना आए। ठीक है, ऐसे जाए और वापस ही ना आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां तक कि आपको अगर जो है पता होगा, हमारे पास आजकल जो है नया सिस्टम चला है दैट इज कॉल्ड एज द HVDC, जिसमें सिंगल लाइन होता है, सिर्फ सिंगल लाइन होता है HVDC में, लेकिन रिटर्निंग के लिए हमारा जो ग्राउंड वाला पाथ होता है। तो ग्राउंड पाथ हमारा जो है वहां पर रिटर्निंग वाला काम करता है। तो देखिएगा, रिटर्निंग पाथ हमेशा आपका जो नेसेसरी होता है। विदाउट क्लोज्ड पाथ करंट आपकी जो कभी भी फ्लो नहीं हो सकती। ठीक है ना, आपने वहां पर देखा होगा कि जैसे सपोज दैट कि आपके पास जो है, आपने देखा है जो ट्रेन्स होती हैं, ट्रेन्स में क्या होता है आपका जो है पेंटोग्राफ लगा होता है। ठीक है, एक सिंगल वायर ऊपर जाती है। ठीक है ना, सिंगल वायर ऊपर जाती है और आपकी जो है ट्रेन से पेंटोग्राफ आपका जो है टच होता है और करंट उसमें जो फ्लो होती है। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई सिंगल वायर से आपकी जो है करंट आ रही है, तो वहां पर रिटर्निंग पाथ क्या है, रिटर्निंग पाथ उसका जो है क्या होते हैं, उसके रेल्स होते हैं, मतलब क्या है, जो उसकी पटरियां होती हैं। ठीक है ना, पटरियां से वहां पे जो है रिटर्निंग पाथ होता है। ठीक है ना, और साथ में उसको हम लोग जो है ग्राउंड भी कर देते हैं। ठीक है ना, तो ग्राउंड करके वहां पर जो रिटर्निंग पाथ पूरा जो है प्रोवाइड होता है बेसिकली। ठीक है,
तो हमेशा ये बात को ध्यान दें, कभी भी आपकी जो करंट फ्लो होगी तो इसका मतलब क्या, विदाउट रिटर्निंग पाथ आपकी करंट फ्लो नहीं हो सकती, ठीक है ना। एक सिंगल पाथ से गया करंट वापस नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए आपके जो है ट्रांसमिशन लाइन में जो है न्यूट्रल्स होते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रल्स आपके जो है रिटर्निंग पाथ को प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, ठीक है ना। बात समझिएगा, क्लियर है। अब देखिएगा यहां पर क्या हो गया, अगर 6 एम्पीयर की करंट आपकी जो है एक नेटवर्क से एक नेटवर्क की तरफ जा रही है तो रिटर्न में भी उतनी ही करंट आपकी जो है वापस भी आएगी, ठीक है ना। रिटर्न में भी आपकी उतनी ही करंट इससे वापस भी आएगी, ठीक है। बस यही कंसेप्ट यहां पर जो है लगाना है। अगर ये कंसेप्ट समझ गए तो ऐसे क्वेश्चंस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब आप मुझको ये बताइए कि आप इस 3 ओम वाले रेजिस्टेंस से आप पूछिए कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस, तो ये क्या बोलेगा कि भाई मेरे पास जो है 6 वोल्टेज आपका वोल्टेज है, तो V इज इक्वल टू आई आर से आप यहां पर करंट निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई आर, वोल्टेज इज व्हाट 6, रेजिस्टेंस इज व्हाट 3, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पीयर। तो 2 एम्पीयर की करंट यहां पर जो फ्लो हो रही है। अब मैंने आपसे पूछा कि 2 एम्पीयर की करंट किधर से किधर फ्लो होगी, तो आप हमेशा क्या बोलते हैं कि सर रेजिस्टेंस में हमेशा जो है पॉजिटिव में करंट आपकी जो है इंसर्ट करती है, बिकॉज रेजिस्टेंस ऑलवेज वर्क्स एज द लोड और द सिंक, ठीक है। इसका मतलब क्या है, करंट इधर से इधर फ्लो होगी। सर कितने एम्पीयर की, सर 2 एम्पीयर की करंट इधर से इधर जा रही है। किसी को दिक्कत, बिल्कुल नहीं सर, ठीक है। ये बात एकदम जो है क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, मैंने पूछा इस वाले से 2 ओम वाले से कि भाई तुम्हारे अंदर कितनी करंट फ्लो होगी, तो V इज इक्वल टू आई आर, ये भी बोलेगा। तो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई आर, V कितना है आपका जो है 2 है और R कितना है 2 है, कितना आ गया 1 एम्पीयर आ गया। 1 एम्पीयर की करंट फ्लो होगी, किधर से किधर फ्लो होगी सर, सिंपल सी बात है, ये इधर से इधर फ्लो होगी कि पॉजिटिव में करंट मैं यहां पर जो है इंसर्ट करवाता हूं इन केस ऑफ द रेजिस्टेंस, तो 1 एम्पीयर की करंट इधर से इधर आ गई, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा 2 एम्पीयर की करंट इधर से आई, 1 एम्पीयर इधर चली गई, तो बची हुई 1 एम्पीयर नीचे से जाएगी। सिंपल सी बात है भाई, जितनी करंट ऊपर से गई है उतनी ही करंट नीचे से रिटर्न होना है। तो 2 एम्पीयर गया, वापस भी 2 एम्पीयर आना है, तो इसका मतलब 1 एम्पीयर अगर ऊपर से आ गया तो 1 एम्पीयर आपका नीचे से आएगा। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव से इसके जो है 1 एम्पीयर की करंट जो है बाहर निकल रही है। अगर पॉजिटिव से बाहर निकले इट मींस इट इज सप्लाइंग द पावर, दैट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू V इनटू I। V आपको कितना गिवन है, 5 गिवन है, और यहां पर करंट कितना है 1 है सर, इट मींस दैट 5 वॉट, ठीक है। इट मींस दैट 5 वॉट। तो पावर आपको जो है कितना मिल गया, 5 वाट का पावर मिल गया, वो भी आपका जो है इधर से इधर निकल रहा है, या फिर जो है पावर जो है सप्लाई हो रही है बेसिकली, ठीक है ना, बाय द 5 वोल्ट सोर्स। और यहां पर पूछा ही है कि आपकी जो पावर डिलीवर्ड बाय द 5 वोल्ट सोर्स, इट मींस दैट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया था ये आपका जो है, क्वेश्चन 2015, गेट 2015, हाँ 5 वोल्ट, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मेरा 36 हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 था, सही है। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 37 पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। ये भी आपका जो है गेट का ही क्वेश्चन है, ये भी आपका जो है गेट का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। ये आपका जो है गेट का क्वेश्चन है, ये आपका जो 2014 में आया, ठीक है, गेट 2014। एक्चुअली ईयर तो किसी को याद नहीं रहता है, ठीक है, तो ये आपका जो है 2014 का, ठीक। अब देखिएगा, द पावर डिलीवर्ड बाय द करंट सोर्स इन द फिगर इज, यहां पर करंट सोर्स आपको जो पावर कितना डिलीवर कर रहा है वो ये पूछा हुआ है। व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय द करंट सोर्स, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सी बात ये है, अगर आपने जो है वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स निकाल दिया तो V इंटू आई करके आप वहां पर सीधे सीधे पावर डिलीवर्ड निकाल सकते हैं बाय द वोल्टेज सोर्स। तो अब अगर आपको मैं पूछूं कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दैट 2 एम्पीयर रेजिस्टेंस, तो नहीं पता है सर, तो मैंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल मैंने V मान लिया, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां का मैं जो वोल्टेज जो है V मान लिया, ठीक है। अब देखिएगा यहां का जो वोल्टेज है इसको मैं मान लीजिए V1 मान लेता हूं, ठीक है, और इसका वोल्टेज मैं V2 मान ले रहा हूं। अभी मैं बताऊंगा कि यहां पर कैसे इसको जो सॉल्व करना, बहुत ही सिंपल है। अभी आपको देखिएगा एक चीज और मैं बताऊंगा कि आपको जो है देखते समझ में आएगा कि इसको जो है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बस फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे देखिए, कन्वेंशनल देख लीजिए। तो यहां का वोल्टेज भी होगा, यहां का V1 और यहां का V2, मैं यहां पर क्या करूंगा, नोडल लगाऊंगा, ठीक है। तो नोडल जैसे मैं लगाऊंगा तो यहां मैं नोड से मानता हूं कि हमेशा आपकी जो करंट जो है बाहर निकल रही है। तो अगर मैं ये वाले करंट की जो बात कर रहा हूं, बात करूंगा तो क्या होगा, V माइनस ऑफ V1 डिवाइड बाई 1 ओम, ठीक है, प्लस ये आपकी जो है ये क्या होगा, V माइनस V2 डिवाइड बाई 1।
और ये 2 एम्पियर अंदर आ रही है, तो -2 इक्वल टू 0। क्लियर है बात? तो कितना हो गया देखिएगा, 2v माइनस ऑफ v1 माइनस ऑफ v2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर देखिएगा v1 और v2, ठीक है। v1 इज व्हाट, v1 अगर मैं यहां पर जो ग्राउंड ले लेता हूं तो v1 आपका जो वोल्टेज होगा ये आपका कितना वोल्ट हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप, इसका वोल्टेज इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 1 वोल्ट ही होगा। तो v1 इज व्हाट, 1 वोल्ट। तो भाई मैं इसको जो पुट कर देता हूं, 2v v1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 वोल्ट आ गया, माइनस ऑफ v2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको मैं जो 1 लिखता हूं। ठीक है, देखिएगा, तो 2v इज इक्वल टू कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, 2v इज इक्वल टू कितना हो गया, 2v माइनस ऑफ v2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब मैं पूछता हूं व्हाट इज द v2। बहुत ध्यान से देखिएगा कि v2 यहां पर वोल्टेज कितना होगा। v2 मुझे मिल गया तो मैं डायरेक्टली यहां पर वोल्टेज v की वैल्यू को कैलकुलेट कर दूंगा, और जैसे मेरा वोल्टेज v मिल जाएगा, p इज इक्वल टू v इंटू आई करूंगा, तो मुझे डायरेक्टली जो है व्हाट इज द पावर सप्लाइड बाय द करंट सोर्स सीधे सीधे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि मुझको कैसे भी करके यहां पर जो है v2 को फाइंड आउट करना है। दिमाग लगाइए, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका v2 है, अगर आप सब कुछ यहां पर भूल जाइए कि ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड, ये अंदर का सब चीज आप जो भूल जाइए, तो v2 से अगर आप पूछेंगे कि भाई तुम्हारा वोल्टेज क्या है, तो v2 ये भी बोलेगा कि भाई देखो मैं एक ये वाला लूप को भी फॉलो कर सकता हूं, बाहर वाले लूप को भी मैं जो फॉलो कर सकता हूं। देखिएगा, लूप तो आप भाई कोई भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके क्रॉस वोल्टेज देखूंगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, दिस वोल्ट प्लस दिस वोल्ट। भैया ये जो ड्रॉप होगा इसके क्रॉस, दिस ड्रॉप प्लस दिस ड्रॉप होगा कि नहीं होगा? या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम करिए, आप यहां पर जो केवीएल लगा दीजिए। तो यहां पर देखिएगा जो भी आपका ड्रॉप होगा वो मैं यहां पर लिख रहा हूं -v2। अगर मैं यहां पर नेगेटिव में इंसर्ट कर रहा हूं और ये मान लीजिए आपका जो पॉजिटिव ले लिया पॉइंट और इसको जो है नेगेटिव ले लिया, तो -v2 आपका जो इसके क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप है, -v2 ऊपर गए -1, इसके पास आए +1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, v2 इज इक्वल टू कितना मिल गया, 0 वोल्ट मिल गया। बस यही आपका जो है ट्रिक था। आप v2 को जो है देख करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी आप लूप लगा सकते हैं अगर आपके पास क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है तो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां से आपको जो v2 इज इक्वल टू 0 वोल्ट मिल गया, तो 2v इज इक्वल टू कितना मिल गया सर, ये आपका 3 आ गया, v इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/2 आ गया सर। बहुत ही सिंपल आ गया। अब तो आपसे अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द पावर सप्लाइड बाय द करंट सोर्स, तो p इज इक्वल टू v इंटू आई हो जाएगा डायरेक्टली। तो देखिएगा यहां पर मैं कर सकता हूं, अब तो इसको कितना हो जाएगा इसका आंसर कितना आएगा, देखिएगा p इज इक्वल टू v इंटू आई, p इज इक्वल टू v इंटू आई, v इज इक्वल टू कितना हो गया सर, 3/2 आ गया। करंट यहां पर कितना है सर, 2 एम्पीयर का सोर्स है, इसका मतलब पावर इज इक्वल टू कितना हो गया सर, 3 वॉट पावर आ गई। पावर इज इक्वल टू कितना मिल गया, पावर इज इक्वल टू 3 वॉट मिल गया। किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं है। ये आपका गेट 2014 क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 37 आपका जो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मजा आ रहा होगा, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना, क्योंकि ये मैं जो लेवल 1 के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, और ये आपका जो है गेट 2014 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, गेट 2014। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सर 38 है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, मजा आ रहा होगा। ठीक है, लग रहा हो कि जो है गेट बहुत इजी है ही इजी, टफ थोड़ी होता है कुछ भी। जब तक नहीं है तब तक टफ, जब आ गया तो उसके आप मास्टर हो गए, मैंने बोला हमेशा से। ठीक है, इन द फिगर द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R इज 25 प्लस I/2। R की जो वैल्यू है वो आपको जो गिवन है, कितना यहां पर गिवन है, R इज इक्वल टू 25 प्लस I/2 यहां पर गिवन है। ध्यान से देखिएगा, R जो आपका गिवन है वो आपका 25 प्लस I/2 है, मतलब R का कोई रिलेशन गिवन है 25 प्लस I/2 के टर्म्स में। मैंने उसको जो R की जगह 25 प्लस I/2 लिख दिया। आगे देखिएगा, ओम्स वेयर I इज द करंट इन द एम्पियर्स, द करंट I इज, I आपको पूछा कि यहां पर जो करंट कितना पूछ रहा है। अब देखिए ये I और ये I आपका क्या है, सेम है। अगर इसको डिफरेंस करना होता तो यहां पर I1 या फिर I2 लिखता, बट यहां पर अगर वो यहां पर कोई डिफरेंस नहीं किया, इसका मतलब क्या है, ये I एंड दिस I आर सेम। कुछ भी नहीं करना है, V इज इक्वल टू IR लगाओ सीधे, V इज इक्वल टू I इंटू R। वोल्टेज आपको कितना गिवन है, 300 गिवन है। ठीक है, करंट यहां पर I की फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस वो यहां पर कितना गिवन है, 25 प्लस I/2। सही है,
कोई दिक्कत है। आपको पूछा क्या है यहाँ पर जो है करंट कितनी फ्लो होगी, ठीक है आ जाएगा। देखिएगा 300 इज इक्वल टू, भाई एक ही यहाँ पर अननोन ही दिख रहा है, 25i प्लस आई स्क्वायर बाई 2, ठीक है मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 50i प्लस आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर प्लस 50i माइनस ऑफ 600 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बन गया। तो i इज इक्वल टू कितना होगा माइनस बी माइनस 50 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 2500 माइनस ऑफ 4 इंटू ए इंटू सी प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 6 4 जा 2400 डिवाइड बाई 2a, ए की वैल्यू कितनी है 1 है तो 2 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ठीक है, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर कितना हो जाएगा माइनस 50 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 4900 डिवाइड बाई 2, ठीक है। माइनस 50 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 7 7 49 डिवाइड बाई 2, एक आएगा प्लस वाले को लिया तो कितना आ गया, प्लस वाले को लिया तो 70 माइनस ऑफ 50 डिवाइड बाई 2, 20 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। नेगेटिव वाले को लिया तो माइनस 70 माइनस 50 कितना हो गया 7 7 5 12, 120 डिवाइड बाई 2 माइनस 60 कितना आ गया माइनस 60 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो यहां पर जो मेरी करंट आई है वो आपकी जो दो वैल्यूज आई हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब देखिएगा यहाँ पर कंफ्यूजन होने के पूरे चांसेस है कि सर हम लोग यहाँ पर जो है किसको लेंगे, पॉजिटिव को लेंगे या फिर नेगेटिव को लेंगे। दैट्स वाई क्वेश्चन इज आस्क्ड, सिंपल सी बात है, ऐसा सिंपल डायरेक्टली नहीं पूछता है। देखिएगा अगर मैं यहाँ पर 10 एम्पियर लेता हूं तो यहाँ पर मैंने जो है 10 एम्पियर रख दिया तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 प्लस 10 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5 हो गया, दैट इज इक्वल टू सर 30 ओम आ गया। बहुत अच्छी बात है बच्चा लोग। सर अब मैं जो है माइनस 60 रखना चाहता हूँ, रख लो कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस 60 अगर मैं रखता हूँ, करंट इज इक्वल टू माइनस 60 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा 25 माइनस ऑफ 60 बाई 2 कितना हो गया माइनस 30, कितना आ गया सर माइनस 5 ओम आ गया। 25 माइनस 60 बाई 2 कितना हो जाएगा 60 बाई 2 मतलब कितना हो गया 30 हो गया, माइनस 30 25 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू माइनस 5 ओम। तो क्या रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है सर? नहीं सर, रेजिस्टेंस कभी भी जो आपका जो है नेगेटिव नहीं होता, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। बात क्लियर है? तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, आपने जो है 10 एम्पियर जो लिया है वही आपका इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? माइनस 60 एम्पियर को हम लोग नहीं ले सकते बिकॉज इन दैट केस द रेजिस्टेंस विल बी नेगेटिव, दैट इज नॉट पॉसिबल। बात क्लियर है? सही है, मजा आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट हो गया। गेट 2014 का भी क्वेश्चन हम लोगों ने हवा कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द क्वेश्चन नंबर 39 और ये आपके जो है गेट में किस ईयर पूछा हुआ है, ये आपका 2005, गेट 2005, गेट 2005, ठीक है। In the figure given below the values of the R, the value of the R is, R की वैल्यू पूछा हुआ है, R का वैल्यू यहां पर क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिएगा करंट यहां पर 8 एम्पियर की यहां पर करंट जो है गिवन है, यहां पर रेजिस्टेंस 10 ओम है, यहां रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो भाई करंट के ऊपर आप बैठ जाओ और करंट के साथ साथ चलना स्टार्ट कर दो और उसको बताओ कि भाई आगे चल करके दो रास्ते हैं और दोनों में जो हर्डल्स हैं वो बराबर हैं। तो क्या करोगे, बराबर बराबर आधा आधा टूट जाओगे। तो सिंपल सी बात है, यहां पर करंट आया, इसके पास दो रास्ते हो गए, ये भी आपका 10 ओम और ये भी आपका 10 ओम, तो कितना हो गया 4 एम्पियर की करंट यहां जाएगी और 4 एम्पियर की करंट यहां जाएगी। किसी को दिक्कत नहीं है? अब कुछ नहीं करना है, अब तो हो गया सर, क्योंकि यहां पे देखिएगा 10 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो गया सर, यहां पर 40 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा, यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव। बच्चा कुछ नहीं करना है, आप जो यहां पर केवीएल लगा दो, केवीएल लगा दो, सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा। कितना होगा, नेगेटिव में घुस रहे हैं तो माइनस 100 प्लस 8 इंटू आर प्लस 40 इज इक्वल टू 0। 8R इज इक्वल टू कितना हो गया 1, 8R इज इक्वल टू माइनस 100 प्लस 40 माइनस 60, तो 8R इज इक्वल टू कितना मिल गया 8R होगा यहाँ पे, ठीक है। 8R इज इक्वल टू कितना हो गया 60, तो R इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिवाइड बाई 8 आ गया, ठीक है।
30 डिवाइड बाई 4, ठीक है, 15 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 7.5 ओम। दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं, मजा आया। 7.5 ओम, सी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 39। मजा आ रहा है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि लेवल 1 पे चलना है बच्चा लोग, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें, बहुत मजा वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया मेरा, क्वेश्चन नंबर 39 हो गया, और 39 का यहाँ पे आंसर जो है कितना आ गया आपका, जो 7.5 ओम है, बात एकदम क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। इसमें देखते हैं यहाँ पर जो क्या लिखा हुआ है, लिखा है इन द फिगर द वैल्यू ऑफ द सोर्स वोल्टेज इज, द वैल्यू ऑफ द सोर्स वोल्टेज मतलब आपको जो है ई का यहाँ पर वोल्टेज जो है पूछा हुआ है, 1 एम्पेयर का सोर्स लगा हुआ है, 10 ओम 6 ओम ये सब यहाँ पर जो गिवन है। किस ईयर का क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आपका जो है ये आपका गेट 2004 का क्वेश्चन है, ठीक है, गेट 2004 का क्वेश्चन है, गेट 2004 का। अच्छा क्वेश्चन है सब, बहुत सिंपल है, मजा आ रहा होगा, दिमाग ही नहीं लग रहा है। देखिए यहां पर देखिएगा क्या यहां पर गिवन है, देखिए यहां पर आपको जो है यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द ई सोर्स वोल्टेज। 2 एम्पीयर की करंट यहां पर आगे गई और 1 एम्पीयर की करंट इधर से आई, तो दोनों मिलकर के यहां नीचे जाएंगे, कितना एम्पीयर हो जाएगा, 3 एम्पीयर हो जाएगा। सर 3 एम्पीयर मैंने यहां लिख दिया, किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब बस जो लूप में घूम जाओ, लूप में घूम जाओ, लूप में ऐसे घूम जाओ और यहां पर केवीएल लिख दो, आंसर आपके हाथ में होगा। देखिएगा यहां पर ड्रॉप कितने का, 6 × 2 का होगा, सर ड्रॉप कितना होगा, 12 वोल्ट का यहां पर ड्रॉप होगा। आगे गए इससे पूछे तो 6 × 3 कितना होगा, प्लस 18 वोल्ट का ड्रॉप होगा। सर आगे गए इससे पूछे तो ये क्या बोलेगा कि आप नेगेटिव में इंसर्ट कर रहे हो, मतलब माइनस ई इज इक्वल टू 0 हो गया, तो ई इज इक्वल टू कितना हो गया 12 प्लस 18, टोटल कितना हो गया 1 2 और 3 30 वोल्ट आ गया। ठीक है, ऑप्शन चेक करता हूं, ए पार्ट 12 वोल्ट, बी पार्ट 24 वोल्ट, सी पार्ट 30 वोल्ट, डी पार्ट 44 वोल्ट। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 40। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप इजीली जो है डील कर सकते हैं। एंड आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। कंसेप्ट आपका बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग होगा, बेसिक क्वेश्चन में तो आप गलती कर ही नहीं सकते। अगर बेसिक में गलती नहीं होगा तो आप हाई फाई क्वेश्चन में भी गलती नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बेस जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना ही सही। मैं हमेशा बोला हूँ बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बेस स्ट्रॉन्ग तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, बहुत बार दिक्कत यही होती है, बच्चे लोग छोटी छोटी गलतियां करना स्टार्ट कर देते हैं और छोटी छोटी गलतियां ना उनको एग्जाम से आउट ऑफ द रेंज कर देती हैं। तो छोटी गलतियां नहीं करनी है, ठीक है ना, और छोटी गलती नहीं करेंगे तो बड़ी गलती तो होगी ही नहीं। ठीक है, ये भी कंफर्म है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 भी आपका जो कंप्लीट हो गया।